वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला मैच जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानियों को मायूस करके गया, बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल का मैच पाकिस्तान, चाहे वो फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, या जो भी किसी भी तरफ अगर हम चले जाएं, टीम की कारकर्दगी हमें बिल्कुल जो है तसल्ली बख्श नजर नहीं आई। न सिर्फ तसल्ली बख्श नजर नहीं आई, बल्कि बदतरीन कारकर्दगी अगर हम उसे कहें तो उसमें कोई मुजायका नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी बनाया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब की क्या क्रेडिबिलिटी थी कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी तैनात किया गया, और उनकी तैनाती के बाद से लेके अब तक टीम की कारकर्दगी मुसलसल हम देख रहे हैं ज़बू हाली का शिकार है। पाकिस्तान में क्रिकेट ही बची थी स्पोर्ट्स में जिसमें लोगों का इंटरेस्ट था, और शायद ऐसे मैचेस देखने के बाद लोगों का उस गेम में भी, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा मजर साहब आपसे कि एक हम अगर मैच से थोड़ा हट के बात करें, बतौर कारकर्दगी, टीम की कारकर्दगी देखिए, एक तो टीम है मुआशी टीम पाकिस्तान की, और इसके अलावा हुकूमती टीम है, इसके अलावा देखिए काबीना की टीम है, मतलब मुख्तलिफ सारी टीमें हैं। हर शोबे में आपका फेलियर नजर आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये टीम की कारकर्दगी भी ऐसी कारकर्दगी जैसी इस हुकूमत की कारकर्दगी है? रजा कश्यप साहब, पहले तो आप अपने दिल पे हाथ रखें, रखे जरा। आपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया और आप कहें कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम ने पीसीबी का चेयरमैन लगाया। बाय रूल बाय बुक वही लगा। भाई बुक नहीं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात सही। प्राइम मिनिस्टर बेचारे को आप क्यों परेशान करते हैं? वो अपने आराम से बस मौज कर रहे हैं, उनको करने दें। हमें थोड़ा सा तो सच बोल देना चाहिए ना। उनके ऊपर तरस खाएं, हर बोझ उनके ऊपर ना डालते जाए। आपने कहा टीम कारकर्दगी, एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जी, तराना था, कोई मिली नगमा था कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। अब सूरत हाल ये हो गई है कि तुम खेलो ना खेलो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हमें पता होता है इन्होंने क्या करना है। आपने कहा टीम, अनफॉर्चुनेटली या कोई, मैं ये कहूँ कि कोई, अच्छा चलें मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ अपने देखने और सुनने वालों के लिए। जब आप कोई गलत काम करेंगे और आप ये समझेंगे कि आपकी इज्जत होगी, लोग आपकी तकरीम करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। कभी आपने चोरों की इज्जत होते देखी है मास्टर? नहीं देखी है आपने। आपने खुद जिक्र किया काबीना का, आपने खुद जिक्र किया मुआशी टीम का, आपने खुद जिक्र किया और टीमों का। तो ये जो टीम है ये भी तो इन्हीं लोगों ने बनाई है। सर मुझे ये बताएं कि मतलब कहते हैं देयर शुड बी अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। ये आज की बात नहीं है, तबाही की दास्तान बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये जो क्रिकेट है, इट्स अ गेम ऑफ आर्ट, इट्स एन आर्ट। आपको याद है, आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, हम सारे खेलते हैं, कि कलाई की शॉट है, उसमें जोर नहीं लगता, उसमें को आपको बॉडी बिल्डर नहीं होना। बस वो अपना बड़े बड़े कमजोर प्लेयर थे, बड़ा बड़ा तस्लीम आरफ एक प्लेयर होते थे, रन बनाने की मशीन कहते थे, पतले से छीटके से। आप उसको देख ले, विराट कोहली को देख ले, पतला सा। तो आपने क्या किया, आप जनाब उनको ले गए, वो ट्रेनिंग पत्थर उठाए हुए हैं, पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं, देखा था ना आपने? जी जी जी। ये जनाब आपने करना क्या है इससे? तो खैर अब मैं नहीं ये कह रहा, लोग ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की जो नहुसत है, उसने जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को निगल लिया है, जिस तरह से कैबिनेट की कारकर्दगी आप देख लें, मतलब आप देखें है ही नहीं है। उस दिन मैं सुन रहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसम मुनीर साहब को, वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। उसी दिन आपके वफाकी वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब कह रहे, ना औरंगजेब साहब कह रहे थे कि दुनिया हम पे एतबार ही नहीं करती है, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। तो जिस तरह से दीगर शोबे आप देख रहे हैं, मईशत देख रहे हैं, आप सियासत देख रहे हैं, आप जो 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 चीजें आप देखते चले जाएं, वही हाल इसका क्रिकेट का हो गया। इससे कबल हॉकी आप देख लें, वरना एक जमाना था, आपको पता है, हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, कोई भी गेम हो, पाकिस्तान बैक वक्त सबका चैंपियन हुआ करता था। सही। आप तहकीकात करवाएं जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, खुद तहकीकात करें, जरा पता करवा लें कि किस प्लेयर के लिए पर्ची कहां से आई है, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा।
प्लेयर खेल रहे थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे लग रहा था कि ये इसका नतीजा क्या होना है। तो मेरे ख्याल में ये तनकीद ज्यादा कोई बेहतर नहीं है, या हम हार जाता है बंदा। हमने बहुत मैचेस आ रहे हैं, क्रिकेट में आ रहे हैं, हॉकी में आ रहे हैं, और हम हारते हैं कोई अब, लेकिन मुकाबला तो करें आप, पता तो चले कि आप लड़ाई कर रहे हैं, आप अपनी जो एबिलिटी है उसको शो कर रहे हैं। उनका एक नया बॉलर आया जी, बिल्कुल नया बॉलर, जो उन्होंने जसमीत बुमराह की जगह लाए हैं। वो बॉलर, मुझे अभी उसका पूरा नाम भी नहीं आता, वो दे रहा है जी के अंडर 40 रन। आपके शाहीन शाह अफरीदी, आपके जो वो हारिस रऊफ है, वो 70-70, 80-80 रन दे रहे हैं। और अच्छा, फिर एक और बात है, आप देखें कि इस पे मेरे अंदर भी एक सवाल पैदा, आप देखें इनकी जो फिटनेस थी, बॉडी की फिटनेस पूरे कद पे ही नहीं थे, ऐसा लगता है इनको खाना ही नहीं मिलता। सही सवाल ये पैदा होता है कि जो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, जो अरबों रुपए का बजट है क्रिकेट का, वो किधर जाता है? ये करते क्या? इनको हमने सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है कि आप इश्तारात बनाएं? लेकिन आप देखें, चाहे वो नजम सेठी साहब हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो राजा काशफ साहब हो, मजहर इकबाल हो, शहजाद मिर्जा हो, या मांडला साहब हो, हमको कंसर्न पर्सन नहीं है इसके लिए, क्रिकेट के लिए। हमसे आप जर्नलिज्म का पूछ लें, नजम सेठी साहब से आप जर्नलिज्म का पूछ लें, खैर वो भी एक पार्टी के तौर पे जर्नलिज्म करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब की क्या एक्सपर्टीज है जी कि आपने उनको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया? जब आप पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है जी। और फिर आप देखें दुनिया भर में कैसे इस तरह से कैसे होता है, इस तरह से बोर्ड्स चलते हैं जिस तरह के आप चला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सारे का सारा कसूर टीम का है, उनको जो आता था उन्होंने कर दिया। सवाल ये पैदा होता, वो बड़ा जबरदस्त एक, मैं चंद सेकंड लूंगा, वो एक गुलकारा थी, मैं नाम नहीं लेता उनका, चले उनकी वो ये ना वो इज्जत दावा करते हैं, तो वो गा रही थी, बहुत बेसुरा गा रही थी। एक गाना गाया, दूसरा गाया, तीसरा गाया, चौथा गाया, सातवां गाया। एक खान साहब उठे, बंदूक लेके आए, तो बड़े गुस्से में, आंखें लाल है, गुलकारा के पास से गुजरे तो वो डर गई। उसने कहा, मेरा बहन, हम तुमको कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारा बहुत इज्जत करता है, हम उसको ढूंढते हैं जो तुमको लेके आया है। जरा पता करें कि इस टीम में किसकी पर्ची पे कौन सा खिलाड़ी खेला। और जनाब बड़े एहतराम के साथ मैं अपना, वो वजीर दाखिला भी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, और हमारी पुलिस आजकल वैसे भी बड़ी अथरी हुई है। ये रिकॉर्ड पे रहे, ये रिकॉर्ड पे हो कि ये ना हो कि कल मेरे पे कोई केस बना दे। जनाब मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह का वास्ता है, आप इतने ऑलराउंडर नहीं है। पंजाब के वजीर आला आप, जनाब वजीर दाखिला आप, पीसीबी आपके पास, फिर आप जनाब उधर पहुंच गए अमेरिका में वजारत खारजा की जिम्मेदारियां अदा करने भी। अभी ब्रेक पे मांडला साहब फरमा रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट था जी, उन्होंने कहा मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, वजीर दाखिला तक रहे हैं। तो जनाब जब इस तरह के आपके मुल्क के हालात होंगे तो क्रिकेट क्या, मैं समझता हूं कि घड़े के अंदर से पानी भी सूख जाएगा। सही आपका पॉइंट आ गया। मैं अपना मूव करूंगा शहजाद मिर्जा साहब की तरफ, काफी देर से कुछ लिखने में मसरूफ है। क्या लिख रहे हैं शहजाद साहब? अब जस्टिफिकेशन ना दे दीजिएगा क्रिकेट की, कुछ लिख रहे हैं वो, चले हमसे शेयर कर दें। अच्छा, मुझे एक फिक्रा क्या लेने दे, एक फिक्रा। मुझे मस्जिद नदीम जेवलिन थ्रो वाले लेके आए थे ना वो गोल्ड मेडल, तो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, ब्लू कलर का आसमानी सूट पहना हुआ है, साथ में राना मशहूद साहब बैठे हुए हैं। और जो ही वो उसने जेवलिन किया और ऐलान हुआ ना, तो एकदम से उन्होंने कहा कि अपना मियां साहब, प्राइम मिनिस्टर, ये आपका विजन है, ये आपका विजन है। तो ये किसका विजन है सर? इसमें भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं है? आपका पॉइंट आ गया। मैं मिर्जा साहब, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड दी चेयरमैन पीसीबी, और चेयरमैन पीसीबी होली सोली इस बात, क्या इखलाकी तौर पर चेयरमैनशिप से मोहसिन नकवी साहब अब रिजाइन कर रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान अहम है, उसके बाद तमाम सियासी हुकूमतें, तमाम सियासी लीडर्स, वो बात की बात है। सही। अगर पाकिस्तान फर्स्ट है, अगर पाकिस्तान फर्स्ट है, तो जिस वक्त किसी भी दो मुल्कों का मुकाबला किसी मैदान में होता है, किसी भी खेल के मैदान में होता है, तो वहाँ खिलाड़ियों का नाम लेकर नहीं कहा जाता कि फलां खिलाड़ी हार गया, वहाँ ये कहते हैं कि फलां मुल्क हार गया। सही। तो वह जब ग्राउंड में ये कहा जाता है, और मैच भी आपका इंडिया के साथ हो, जो आपका जद्दी पुश्ती दुश्मन है, उसके साथ जब आपका मैच हो रहा हो और वो वहां पे ये कहा जाए कि पाकिस्तान हार गया,
तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, चाहे वो फौज में हो, अवाम में हो, उनका भी सर झुक जाता है जिस वक्त वहां से ये लफ्ज कानों में सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान हार गया। क्यों पाकिस्तान हार गया? हर उस बंदे को जो इस हार का जिम्मेदार है, कोई भी है वो व्हाट्सोएवर, उसको कटहरे में लाया जाना चाहिए। जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम बाहर से हार के आती है, हम यही मजहर साहब वाली बात है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। भाई क्यों प्यार है? हमारा करोड़ों अरबों खरबों रुपया लग हम गया। ज़हनी तौर पे तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा। बात यह है, जब अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि लाहौर में एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, खरबों रुपए लग गए, खरबों रुपए उस स्टेडियम के ऊपर, जो पहले से बना हुआ था, जो पहले से बना। बात यह है, उसके ऊपर आपने इतनी रकम लगा दी। उसके बाद आपने एक शो किया जिसमें वफाक के भी सारे लोग गए। मैं वहां पे ये सुन रहा था, स्पीकर कौमी असम्बली वहां पे खड़े हुए, अयाज सादिक साहब, वहां पे तमाम क्रिकेटर्स मौजूद थे और गुफ्तगू करते करते स्पीकर साहब ने कहा कि ये क्रिकेटर्स हमारे सर के ताज हैं। ठीक है जी, माना जी, ताज हैं आपके। क्या किया है उन ताजों ने? 47 के लगे हैं जी। उन ताजों ने क्या किया? क्या अब आप उसके खिलाफ आज तक पाकिस्तान की तारीख में है कि जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बाहर से हार के आती है, आप कहते हैं जी एयरपोर्ट पे वाले हालत से ओ हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है, तो उस हार का क्यों आप एक्शन नहीं लेते? जैसे जीते आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंड आप निकाल देते हैं, इस गरीब मुल्क के ऊपर आप बोझ डालते हैं। हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारा माशी हालात हमारे मुश्किलात से जा रहे हैं। क्या करे, लाइन में हिटलर की तरह खड़ा करके गोली मार दे? नहीं सर, हिटलर की बात नहीं है, क्या एहतसाब, खुद का भी एहतसाब करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी ऊपर से शुरू किया जाना चाहिए। आपकी इजाजत से मैं मिर्जा साहब से एक गुजारिश करना है। आप समझते हैं कि जिस तरह अरशद नदीम की जीत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजन था, ये जो कल हुआ है ये भी प्राइम मिनिस्टर का विजन सही है? किसी ना किसी का विजन नाम तो ले देना किसी को। आप मैंने सुना नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने विजन कहा मेरा है। जिसने भी कहा है, जो भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फर्स्ट है तो पाकिस्तान से पहले पत्नी गली से निकल रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझते मोहसिन नकवी साहब इसके जिम्मेदार हैं? जो भी जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार, अकेला मोहसिन नकवी नहीं होगा ना, नीचे और भी सारे कोच मैनेजर हैं, मैनेजर्स हैं, टीम खुद है, इन सब का एहतसाब होना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात है, अगर आपको पाकिस्तान की परवाह नहीं है, आप लगे रहे, हारते रहे, जीतते रहे, हमारी नाक कटवाते रहे, कहीं भी नहीं। हाँ, मजहर साहब वाली बात से मैं जरूर इत्तेफाक करता हूँ, आप हारते, हमें नजर आ रहा होता कि आप हारे, लड़के हारे हैं, आप लड़के हारे हैं, लड़के हारना आपके लिए बेहतर है। आपसे तो नजर आ रहा है कि आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ये शिराज साहब ऐसे ही लेट गए हैं जैसे गवर्नमेंट लेटी हुई है। जी देखें, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं मैच करता, गेम है। आपका नेशनल गेम है जी हॉकी, ठीक है जी। मैं आपसे पूछता हूँ, आज पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान कौन है सर? कप्तान तो छोड़े, हमें तो किसी उनके हॉकी टीम का कप्तान कौन है सर? बंदे का नाम नहीं पता, किसी का ना आज इस यहाँ तक पहुंचा दिया। और मैं आपको यहाँ पे ये प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ कि अगर आपने अपनी पॉलिसी ना बदली, अगर अपने सोचने का अंदाज ना बदला, तो एक दिन आएगा आपको क्रिकेट के कप्तान का भी पता नहीं होगा। सही सही सही। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं ये कहता हूँ हुकूमत को और खुद हमारी आवाम का जो वक्त जाया हो गया, इसका मुतबादल गेम तलाश करें सर, जिसमें वक्त भी जाया ना हो, पैसा भी कम लगे, हमें जीत से गर्ज है ना। एक वो तीर अंदाज से, क्या नाम था उनका, अरशद नदीम, अकेला बंदा गया, जीत के आ गया, 10-15 मिनट में फैसला हो गया। सुबह से लेके हम अपनी बिजली भी जाया कर रहे हैं, अपने काम छोड़ के मैच के लिए बैठे हैं, 12 घंटे के बाद पता चलता है जी हार गए। यार ये क्या आप हमें दे रहे हैं? देखिए, अगर आप ये मतलब गेम तलाश करें तो फिर उन्होंने क्या देना है? मतलब फिर वो फुटबॉल है, हॉकी है, मतलब फिर जो मैंने आपको ऑप्शन दिए कि हिटलर की तरह लाइन में खड़ी करें, अब मेरा ख्याल है कुछ शायद कोई ठीक हो गया। मानला साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया है इन्होंने कि क्रिकेट को खत्म ही कर देना चाहिए इस मुल्क से। ये इतने नाउम्मीद हुए हैं, क्रिकेट को खत्म करें। देखिए, बुराई की जड़ मारें या बुराई मारें, आप क्या समझते हैं? देखिए काशिफ साहब, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं ना, वो आवाम के लिए हेल्थी जो है ना, वो एंटरटेनमेंट होती है, एक्टिविटी होती है, आवाम अपने काम छोड़ के वो देखती है। और बिलखसूस क्रिकेट के साथ इतना लगाव है आवाम का, और जब भारत के साथ मैच होता है तो फिर मेरा ख्याल है वो शौक शौक और जज्बात जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। हुकूमतों को भी पता है, प्लेयर्स को भी पता है, लेकिन यहाँ जो हमारे मुल्क का निज़ाम है कि
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो। तो आपको हर ओहदे के लिए, हर काम के लिए जो अहलियत है उसको मद्देनजर रखना। लेकिन चूंकि यहाँ हुकूमत ही वो नाअहलियत के ऊपर आई है, फॉर्म 47 के ऊपर आई है, सही। तो इनके ऊपर ये तवक्कुआत लगाना कि ये कोई मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करेंगे या कोई ढंग का बंदा किसी जगह पे ऊपर लगाएंगे, जैसे ये मसूफ वजीर दाखिला की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि कभी तारीख में ऐसे होता है कि एक बंदे को आप निगरान वजीर आला बनाते हो, वो अपनी निगरानी में सुपरविजन में इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और फिर उस इलेक्शन का जो हाल हुआ, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों से वोट लेके जो है ना वो सेनेटर भी बन जाता है, फिर वजीर दाखिला भी बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालिया निशान है कि ये सारा निज़ाम जो है ना किन के कंट्रोल में। अभी लोग इनको जो है ना ये बैठे, ये शहबाज शरीफ या वजीर दाखिला या दूसरे, इनके ऊपर सवाल नहीं करते। लोग ये देखते हैं कि इनको लाने वाले कौन है, सही। इनको यहाँ बैठाने वाले कौन है। जी पठान के अभी लोग डायरेक्ट ये सवाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वतनी अजीज है, जब हारते हैं तो दुख बहुत होता है, सही। बड़ी तकलीफ पहुंचती है। और फिर ये मकरूज मुल्क, खैरात, भीख, सूद, कर्जे के ऊपर चलने वाला मुल्क, और उनके टैक्स का वाम अवाम बेमासूद जो है इनके यशुओं का बंदोबस्त करती है। तो मेरा ख्याल है कि कम अज कम खुदारा कुछ चीजें छोड़ दे। अभी मुझे बताया कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये जो क्या है वज़ीर दाखिला कि क्रिकेट की क्या क्वालिफिकेशन है, इनसे पूछे बंदा, भाई आपके पास इतने सीनियर प्लेयर है, किसी को लगा दो। तो जो रिटायर हो चुके हैं उनको आप पीसीबी का चेयरमैन लगाएं, उनको सिलेक्टर लगाएं, फिर मेरिट के ऊपर जब वो देखें कि भाई अभी कौन से प्लेयर ने खेलना है, तब जाकर आपकी गेमें जो है ना वो आगे बढ़ेगी, स्पोर्ट्स आगे। फिर दूसरा अफसोस ये हुआ हमें कि भारत ने आने से यहाँ इनकार कर दिया। जब वहां उन्होंने हमें बुलाया तो हम तो भागे भागे ऐसे जनाब तबले बजा रहे थे कि जनाब इतने बेताब थे कि जनाब भारत में जाके मैच खेल रहे हैं। और वामो नास की उस वक्त भी ये राय थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। जब उसने इनकार कर दिया तो फिर मेरा ख्याल कहीं तो आप स्टैंड ले लो ना उसके सामने। तो फिर आप भागे जनाब दुबई, फिर यहाँ से गरीब मुल्क के जो है वो टैक्स के पैसे से कितनी शराफिया वहां थी मुझे बताएं, सारी तस्वीरें थी, ये खुद था, इनकी फैमिली, और दूसरे जो है ना स्पीकर पंजाब असेंबली और बहुत सारे लोग। मेरा ख्याल है ये सरकारी जो टूर है इनको बंद करे, मुल्क आपका फोड़ नहीं कर रहा। और वाम जब महंगाई में दब जाएगी तो एक एक पैसे का इनसे हिसाब लेगी, इनको भागने किसी ने नहीं देना। ये क्लियर है कि जब लोग खुद अपने आप को देखेंगे, अपने बच्चों को मरते हुए, यानी कि पिछले दिन देखो 2-4 दिन पहले एक 3-4 बच्चों का बाप वो अपनी जान उसने ट्रेन के नीचे दे के जो है दे दी, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ आप तो अगर तवज्जो दे, ये जो है ना ये शो, म्यूजिकल शो, फलाना प्रोग्राम और करोड़ा रुपये का अगले दिन 10 दिन को सड़क के उत्ते रंग लाया सी, वो एक ही बारिश आई तो रंग भी उतर के ना दे। ये जैली रंग जो है ना ये जैल ही होते हैं, आप जो मर्जी डेंटिंग पेंटिंग कराते रहे इसका कोई असर नहीं होना। आप रियलिटी की तरफ जाए और देखें कि मुल्क की मसाइल कौन है, मुल्क के अंदर क्या क्या जो है ना मुश्किलात है, उनको ड्रेस करने की कोशिश, लेकिन इनसे तवक्को नहीं है क्योंकि इनको एक तो अवामो नास ने इनको राइट नहीं दिया इस चीज का। जब राइट नहीं दिया तो वो दग टपा पुलिसी है। लोग बात करते हैं, हमारे मिर्जा साहब अक्सर बात करते हैं और भी लोग बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से उस पर तनकीद करते हैं जी उसने माजिद खान को नहीं खिलाया था, उसने कोई डिक्टेटरशिप की थी। जबकि इमरान खान का ये मौकफ है कि वो उस दिन बीमार थे, माजिद खान माइटी खान बड़ा जबरदस्त प्लेयर, लेकिन उस दिन वो फिट नहीं थे और उन्होंने कहा था कि ये नहीं खेलेंगे। अगर इमरान खान अपने कजन को टीम से बाहर निकाल सकता है तो ये जो टीम है ये तो सारी की सारी पर्चियोलॉजी पे और सिफारिशी टीम है सारी। कोई कहता है जी फलां की सिफारिश है, कोई कहता है फलां की सिफारिश है। और जब इमरान खान ने मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट की, मेरिट पे सारा काम किया, तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा वर्ल्ड कप आया है
और वो 92 में आया है और उसका कप्तान इमरान खान था। आपको इतना बोझ है कि जब पीटीवी से वो दिखा रहे थे तो उस वक्त इमरान खान की तस्वीर हटा दी थी वहां से। जब आप इस तरह से करेंगे अपने हीरोज के साथ तो फिर आप कहेंगे कि आपकी इज्जत होगी दुनिया में, तो किस तरह होगी? शहजाद मिर्जा साहब कुछ मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल 92 का वर्ल्ड कप आया था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट किसकी थी? नंबर 1 नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और वो खुद बैठ करके ओपनिंग किया था। अच्छा, उन्होंने उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बॉलिंग अटैक किया था। एक और वर्ल्ड कप भी आया था वो 2020 वाला, वो उस वक्त के वो कप्तान थे, मुझे सॉरी उनका नाम क्या था, मिसबा के दौर में, तब मिसबा ने नहीं लाया था, यूनुस खान साहब ने। यूनुस खान साहब की गवर्नमेंट। बात ये है, और शहबाज शरीफ साहब ने बैटिंग की थी वहां जाके। बात ये है जरूर आप तनकीद करें, बिल्कुल आपका जायज हक है कि उसमें अगर हम सियासत साथ जोड़ देंगे ना वो अजीब सा मामला हो जाएगा। सर है ही सियासत उसमें, और है क्या? हाँ, बात ये है अब तो एक सहाफी अपने बेटे को टीम में खिलाने के लिए नून लीग की मोहब्बत में जमीन और आसमान के खिलाफ मिला रहा है जी। एक सहाफी है, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले नहीं, देखो सहाफी है, वो अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए नून लीग के हर गंदे कपड़े को मल मल के धो रहा है। अब मुझे बताएं कि ये काम करने के बाद उस सहाफी का बेटा कल को पाकिस्तानी टीम में खेल जाए, अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता रह गई तो वो खेल भी जाएगा। सर बात ये है, बिल्कुल ये अवाम का गुस्सा जायज है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। बात ये है, इस हुकूमत को ये चाहिए कि इन लोगों का अब एहतसाब करे। ये आज से नहीं, किसी एक हुकूमत में ये हारते आए हैं, ठीक है। खुसूसन जब भी इनका मैच भारत के साथ होता है, जिसके साथ लोग उम्मीदें लगाते हैं, औरतें, बच्चे, माएँ, घर में बूढ़े दुआएं मांग रहे होते हैं, शायद वो मुल्क के और किसी मकसद के लिए दुआएं मांगे तो वो कामयाब हो जाए। तो जब आगे नीयत ही ठीक ना हो तो वहां पे वो क्या करें? अभी देखो, अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं ना, तो उसकी कप्तानी के दौर में जो भारत के साथ मैच हुए ना, उसमें 15 जो है वो टेस्ट मैच हुए, जिसमें से 4 पाकिस्तान ने जीते और 11 मैच ड्रा हुए, ये रिकॉर्ड है। और 24 वनडे खेले गए, 24 में 19 जो है ना उसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीते। यानी कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हुकूमत किसी भी को खेलना तो प्लेयर ने, हुकूमत ने थोड़ा खेलना है। तो जो ग्राउंड में आप भेजोगे कारकर्दगी उन्होंने दिखानी है। जो कप्तान है, जो सिलेक्ट करता है टीम को, ये उसका काम है कि ये बंदा अहल है या नहीं अहल है। ये तो जो कप्तान बैठे हैं, कप्तान भी सिलेक्ट करता है, सिलेक्टर तो पीछे और बैठे होते हैं, और फिर सियासतदानों की और ताकतवरों की पर्चियां जाती हैं कि भाईजान इसने जरूर खेलना है। देखो बात यह, ग्राउंड में कप्तान बताता है कि ये प्लेयर ठीक है या ठीक नहीं है, कप्तान का काम होता है बताना। हाँ, क्यों नहीं, कप्तान ही तो लीड कर रहा होता है। और यहाँ जो कप्तान है ये लीड कर रहे हैं ना, कोई पनामा बन रही है, कोई जनाब टीटी काउंट बन रहा है, ये भी तो लीड कर रहे हैं। किनका? टीटी वालों का, पनामा वालों का? टीम का एहतसाब नहीं, क्लियर कर दे थोड़ा, किसका एहतसाब? किसका हो? पनामा वालों का? नहीं, ये टीम का क्रिकेट, पनामा वालों को ना हो, नहीं सबको छाने ना जी, जो मुलव्वस है उसको सबको नहीं लगाया। गाड़ी वालों को भी निकालो। मैं कहता हूँ घड़ी हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, सबको निकालो। अब गाड़ी का इन्होंने क्या दिया आपको पता है ना, वो तोशा खाने से गाड़ी भी ली आसफ जरदारी साहब। केस ओपन हुआ, चल रहा है अभी। ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जाने से कबल सिर्फ इतनी बात करनी है, आपने टीम बनाई, आपने भेजी, आपने इनका हिसाब करना, आपने ही मालूम करना है वजूहात क्या थी। ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं है, खेल से बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे जब आप इंडिया के मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप अवाम के जज्बात से खेल रहे होते हैं। तो खुदारा महंगाई में तो अवाम के जज्बात से आप खेल रहे हैं, खेल में उसके साथ मत खेलें। इसके साथ ही अपनी मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।